सरकारी विभाग लेट लतीफी वाले विभाग भी होते हैं, जहां पे एसबीआई बैंक का अगर हम एग्जांपल लें तो एक टेबल से दूसरी टेबल से तीसरी टेबल। लेकिन अगर हमें आरटीआई के बारे में नॉलेज है तो हमारे बहुत सारे काम इस आरटीआई 10 रुपए के एक्सपेंडिचर से बहुत ही इजीली हम इसको निपटा सकते हैं। आरटीआई एक ऐसा रामबाण है जिससे आप किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत निकलवा सकते हैं। इसको आरटीआई को ऑनलाइन सबमिशन करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको सिंपली जाना है आरटीआई ऑनलाइन, आपको गूगल पे सर्च करना है तो आपको वेबसाइट मिलेगी rti.online.gov.in। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहां पे आप जाएंगे तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा सबमिट रिक्वेस्ट का। तो बेसिकली सबमिट रिक्वेस्ट पे पहले तो गाइडलाइन फॉर यूजेज आएगा, ठीक है। सो यहां पे हमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में अगर आरटीआई डालनी हुई तो यहां पे हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहां पे एनएचआई को अगर हमें एप्लीकेशन डालनी है तो सबसे पहले आरटीआई में हमें अपनी देनी है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी देने के बाद हमें अपना मोबाइल नंबर भी देना है ताकि हमारे पास एसएमएस अलर्ट्स वगैरह आती रहे रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद हमें देना है यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद हमें अपनी नेम वगैरह की डिटेल भी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम अपना लिखना है, जो भी आपका नेम है वो लिखिए, ठीक है। उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। आपका स्टेटस क्या है, आप रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं या अर्बन इंडिया से, ये सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन स्टेटस क्या है, आप लिटरेट है या आपकी लिटरेसी 12th क्लास तक है या उससे ज्यादा है। उसके बाद अगर आप अपना फोन नंबर दोबारा देना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी भी है, अब मैंडेटरी नहीं है, आप इसे नहीं दे सकते। सिटीजनशिप आपकी इंडियन रहनी चाहिए। इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, आप इसको नो कीजिएगा। उसके बाद ये जो ड्राफ्टिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे वे में ड्राफ्ट करना सीख गए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैंने प्री ड्राफ्टिंग कर रखी है आपके लिए। मुझे जो पूछना है, मैंने पूछा कि एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड हुआ जितने भी हमारे एक्सप्रेस वे बने इन यूपी, और उस एक्सप्रेस वे का जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ उसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर के साथ इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है। उसके बाद अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आप वो भी इसके अंदर यहां पे अटैच कर सकते हैं पीडीएफ वर्जन में। उसके बाद हमें कैप्चा कोड डाल के यहां पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आरटीआई रिक्वेस्ट, इसको यस कर देना है। उसके बाद आपको नॉमिनल से 10 रुपए की फीस करनी है। इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई कार्ड वगैरह से आप पे कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके पास यहां पे सबमिशन, थैंक यू फॉर सबमिशन का मैसेज आ जाएगा और आप अपनी आरटीआई ऑनलाइन दाखिल इजीली कर सकते हो।